हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। लर्निंग मीट्स पे मैं आपका बहुत 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 स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सीटेट के अगले पार्ट्स को मैं लेकर आपके सामने आऊँगा। तो इस पार्ट्स में मैं जो आपके सामने बेसिकली लेकर आया हूँ वो ज्योग्राफी के पार्ट होंगे। यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको ज्योग्राफी के हमारा पर्यावरण जो बुक्स है आपके 7 क्लासेस एनसीईआरटी की, उसमें पहला लेसन के टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ मैं आज। तो बेसिकली पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, पर्यावरण के मुख्यतः जो घटक है उसके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। पर्यावरण के घटक मुख्यतः 3 हैं। एक प्राकृतिक, दूसरा मानव, तीसरा मानव निर्मित। बात करें अगर प्राकृतिक की, तो प्राकृतिक में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो प्राकृतिक के पार्ट्स हो गए वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, यानी जो कि आपका नेचुरली क्रिएटेड ऑलरेडी है आपके इन्वायरमेंट में। सेकेंड पार्ट बात करें मानव की, तो मानव में मानव का जो सृजन हुआ, मानव का जो डेवलपमेंट हुआ, वो एक व्यक्ति व्यक्ति से परिवार, फिर समुदाय का क्रिएशन हुआ, समुदाय से ही धर्म का उद्गम हुआ, फिर शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बनी। बात करें अगर पर्यावरण के तीसरे घटक के बारे में, तो मानव निर्मित। मानव निर्मित बेसिकली मानव निर्मित में जो ह्यूमन मेड होते हैं और मैन मेड होते हैं, लाइक इमारत हो गया, पार्क हो गया, पुल हो गया, उद्गम स्मारक या सड़क। तो ये पॉइंट थे आपके। उसके अलावा अगर बात करें इसमें जो जो मुख्य टर्म्स आए हैं, तो इसमें एक टर्म आया है जीविया। जीविया सजीव प्राणियों का संसार, यानी कि बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे अर्थ पे हैं उसके बारे में ये पार्ट्स, ये पॉइंट आपको डिस्कशन कराता है। जैसे जीविया दैट मीन्स पादप और जंतु। और बात करें यहाँ पे पादप की, तो बहुत सारे बच्चों को पादप क्या होता है, जंतु क्या होता है, इसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो पादप बेसिकली वैसे पार्ट्स होते हैं जो आपके वनस्पति विज्ञान से, पेड़ पौधे से संबंधित होते हैं। जंतु मेनली जो भी क्रीचर होते हैं, यानी कि एनिमल्स, पक्षी, बर्ड्स। उसके अलावा बात करते हैं अजीवीय। ये जो टर्म अजीविया आया है, यानी कि निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कि स्थल हो गया, टेम्पल हो गया, एक्सेट्रा। तो ये जीवीय और अजीवीय। इसमें अगला टर्म्स है प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। तो बेसिकली प्राकृतिक पर्यावरण जो होते हैं वो भूमि, जल, वायु, पेड़, यानी पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण कैसे बनते हैं, तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को मिलाकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए अगले पॉइंट में पर्यावरण की ठोस प्रॉपर्टी, यानी कि पर्यावरण में जो ठोस प्रॉपर्टी यानी कि कठोर ऊपरी परत पाया जाता है उसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। बेसिकली कभी कभी स्थल मंडल को समझने में प्रॉब्लम आती है। तो स्थल मंडल को समझना, सिर्फ आप इतनी सी बात दिमाग में रखो कि ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी प्रॉपर्टी जो पृथ्वी का भाग हो उसे स्थलमंडल कहते हैं। तो बात करें अगर जलमंडल की, तो जल के क्षेत्र को जलमंडल बोलेंगे, लाइक नदी, समुद्र, महासागर। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु की परत को हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायु को थामे रखता है, यानी कि हमारे जो एनवायरनमेंट में इतने सारे एयर है वो हमेशा मूव क्यों नहीं करते, स्थिर क्यों होते हैं। तो इसका कारण कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण बल का लगना हो, यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अपने चारों ओर के वायु को हमेशा इस्टेब्लिश करके रखता है, यानी स्टेबल करके रखता है, थामे रखता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है, यानी वायुमंडल में जब भी परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव हमारे मौसम और वायुमंडल में पड़ता है। इसके अलावा अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो यहाँ पे देखिए आप पादप, यानी पादप के बारे में मैंने चर्चा किया था। पादप यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, और जीव जंतु, यानी पादप और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक टर्म्स है वस्तु विनिमय पद्धति। बहुत बार हम लोग को कन्फ्यूजन होता है कि ये होता क्या है। तो बहुत लोग कह देते हैं कि वस्तु विनिमय पद्धति दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ मनी एंड गुड्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है, यानी कि आप सिर्फ वस्तुओं का एक्सचेंज यानी कि क्रय विक्रय कर सकते हैं,
वस्तुओं को एक दूसरे से बदल सकते हैं, लेकिन इसमें धन का उपयोग बिल्कुल ही नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखना आपको। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या हो गया, तो यह वस्तुओं की, यहाँ देख सकते हो आप, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है, इसमें धन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। इसके अलावा बात करते हैं, एक टर्म्स आया था यहाँ पे 5 जून, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आता है 5 जून के बारे में। तो 5 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 5 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये थे पर्यावरण के घटक जो हमारा चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ आप सबों को अच्छा लगा। आपके लाइक से मुझे पता चलेगा कि मेरा ये छोटा सा प्रयास जो मैं सीटेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कर रहा हूँ वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। तो आप कृपया इस चैनल को लाइक कर दें और मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल में बने रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।